Hello students, myself नीलम अग्रवाल. Today I am going to teach you question number 4 of exercise 6.2. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें और थ्योरम 6.2 से 6.6 तक की थ्योरम अच्छे से कर लें, क्योंकि थ्योरम का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि प्रूव कीजिए, कोई सी भी थ्योरम आ सकती है. तो इसलिए आप पहले वो कर लेंगे तो आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन ईजीली कर पाएंगे. तो क्वेश्चन 4 है हमारा. इन फिगर 6.31 if PQ parallel ST, angle PQR is equals to 110 degree and angle RST is equals to 130 degree, find angle QRS. तो इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि PQ पैरेलल है ST के और एंगल PQR है हमारा 110 डिग्री एंड एंगल RST इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. ये एंगल्स हम इस तरीके से बनाते हैं कि बीच में अगर S है तो S पॉइंट पे एंगल बनेगा, बीच में यहाँ Q था तो Q पर एंगल बना था. तो कोई भी जो भी लेटर बीच में होता है उस पर ही एंगल बनता है. अब जैसे हमें यहाँ पे एंगल QRS पूछा है तो एंगल QRS तो बीच में R है तो एंगल हमारा R पे बनेगा एंगल जो हमसे पूछा है. तो एंगल QRS फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पैरेलल लाइन, जो कि हम PQ के पैरेलल बना लेंगे. तो PQ के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली MN. तो ये जो लाइन हमने खींची है MN, तो ये ST के भी पैरेलल होगी, क्योंकि थ्योरम 6.6 है हमारी, अगर कोई लाइन आपस में पैरेलल है तो वो सभी लाइन आपस में पैरेलल होती है. जैसे ST और PQ पैरेलल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है PQ पैरेलल ST, तो हमने ये जो MN लाइन पैरेलल खींची है PQ के, तो ये लाइन ST के भी पैरेलल होगी थ्योरम 6.6 से. तो हमने लिख दिया गिवन PQ पैरेलल ST, एंगल PQR हमें क्वेश्चन में गिवन है 110 और एंगल RST हमें गिवन है 130 डिग्री. तो गिवन हमेशा हमें लिखना है, इसके भी मार्क्स होते हैं. हर क्वेश्चन में हमें गिवन लिखना है, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे. अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन किया है तो वो भी लिखेंगे और हमें क्या प्रूव करना है वो भी हम लिखेंगे. फिर हमने यहाँ पे किया था कंस्ट्रक्शन ड्रॉ MN पैरेलल PQ. हमने ये लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल PQ के, तो हमने लिख दिया ड्रॉ MN पैरेलल PQ. अब मैंने बताया था आपको, जब हमने लाइन ड्रॉ की है PQ के पैरेलल तो ये MN लाइन ST के भी पैरेलल होगी. क्यों? क्योंकि थ्योरम 6.6 यही कहती है कि लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, कि जब भी हम किसी लाइन के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो सारी लाइन आपस में, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगी एक दूसरे के. अब हम यहाँ देखें कि ये PQ लाइन है और ये MN लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है. क्वेश्चन में कहा है, मतलब हमने ड्रॉ करके बता दिया कि ये पैरेलल हमने खींची है. अब ये एक लाइन है QR ट्रांसवर्सल, ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइन को. तो हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं, पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल इंटीरियर होते हैं. तो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो एंगल्स बनते हैं, ये दोनों एंगल वो को इंटीरियर एंगल होते हैं और उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है. ये हमें पता है, एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था. तो हमें यहाँ पर PQR एंगल हमें 110 गिवन है, तो हम एंगल MRQ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है. अगर हम 120 में से 110 को माइनस कर दें तो एंगल MRQ हमारे पास आ जाएगा. तो हमने यहाँ पे लिख दिया नाउ PQ पैरेलल MN, PQ है पैरेलल MN के एंड QR इज ट्रांसवर्सल, ये QR ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल PQR प्लस एंगल MRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री. अब एंगल PQR की जगह हम लिख देंगे 110 डिग्री प्लस एंगल MRQ हमें फाइंड करना है, तो यहाँ हम एंगल MRQ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री. अब यहाँ एंगल MRQ रह जाएगा और यहाँ 180 डिग्री. अब ये 110 यहाँ पे प्लस में है तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल MRQ आ जाएगा हमारा 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री. तो यहाँ हम लिख देंगे 70 डिग्री. तो ये MRQ एंगल हमने 70 डिग्री फाइंड कर लिया. अब हम यहाँ देखेंगे कि ST है पैरेलल MN के, अभी हमने ये प्रूव किया है कि ये पैरेलल क्यों है. तो यहाँ पर ST और MN पैरेलल लाइन है और इस बार S और SR ये ट्रांसवर्सल है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों पैरेलल लाइन को. तो ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल के एक साइड में, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे हमने ये वाला किया था वैसे ही अब ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से 180 में से 130 को माइनस करके हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने लिख दिया, नाउ ST पैरेलल MN एंड SR इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये SR ट्रांसवर्सल है। सो एंगल RST और एंगल NRS यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, और हमें पता है को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों एंगल का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल RST हमें गिवन है यहाँ पर 130 डिग्री, तो यहाँ हम लिख देंगे 130 डिग्री प्लस एंगल NRS। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है तो ये लिख देंगे एज इट इज़, और यहाँ 180 डिग्री। अब यहाँ रह जाएगा एंगल NRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 130 डिग्री यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 130 डिग्री, तो आ जाएगा हमारा एंगल NRS इज इक्वल्स टू 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री। तो ये एंगल आ गया हमारा 50 डिग्री। अब ये वाला एंगल आ गया हमारा 70 डिग्री और ये वाला एंगल आ गया हमारा 50 डिग्री। तो ये एंगल हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर से। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 180 डिग्री होता है। तो जब हमारे पास दो एंगल आ गए हैं तो तीसरा एंगल हम 180 में से इन दोनों को सम करके और 180 में से माइनस करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, नाउ MN इज अ स्ट्रेट लाइन। ये MN एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल MRQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल NRS, ये तीनों एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे। तो इज इक्वल इन तीनों का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियोम। अब हम यहाँ पे हमें MRQ हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ लिख देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल QRS प्लस NRS हमारा आया था 50 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ रह जाएगा एंगल QRS हमें फाइंड करना है, तो एंगल QRS यहाँ रह जाएगा और यहाँ 180 डिग्री का 180 डिग्री और ये 70 डिग्री और ये 50 डिग्री यहाँ आकर माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस में है। तो ये 70 डिग्री, ये माइनस में 50 डिग्री, ये इधर आ गए तो ये माइनस में हो गए। अब एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये 70 और 50 हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ पर 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री, तो एंगल QRS आ गया हमारा 60 डिग्री। यही हमारा हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने MN लाइन ड्रॉ करी पैरेलल PQ के, उसके बाद हमने ये वाला एंगल फाइंड किया को इंटीरियर एंगल से, फिर ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया को इंटीरियर से, और फिर लीनियर पेयर से हमने QRS एंगल फाइंड कर लिया। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।